Animator voice, listener, podcaster, Mewbird. भी आप लोगों को पता है कि जो डिफरेंट एआई सॉफ्टवेयर्स हैं, एआई टूल्स हैं, वो सब जो है वो तकरीबन वर्किंग
11 लैब को यूज़ करते हुए मैंने जो वॉइसेस जनरेट करवाई हैं लाइक दिस ही देखिए। Thank you for joining us today on this word journey. Keep learning, keep expanding your vocabulary, and until next time, happy communicating. Thank you for joining us today on this word journey. Keep learning, keep expanding your vocabulary, and until next time, happy communicating. Thank you. ठीक है जी, इस तरह से जो है ये 11 लैब का इंटरफेस जो है वो उसने वॉइस जनरेट करके दे दी है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आप टेक्स्ट देंगे इस स्पेस के अंदर और आप इसकी सेटिंग भी करवा सकते हैं यूजिंग दिस सेटिंग ऑप्शन। यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन है और फिर जनरेट के बटन के ऊपर क्लिक करके आप जनरेट करवा लेंगे। ये डिफरेंट रिसोर्सेज हैं यहाँ इसके। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट एआई टूल है, वो दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। दैट इज़ स्पीचिफाई। स्पीचिफाई जो है वो उसका भी जब आप इसको ओपन करेंगे इस तरह से आएगा और इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं आप। और गूगल क्रोम का एक्सटेंशन भी इसका मौजूद है। इसके अलावा स्पीचिफाई इज़ द नंबर 1 ऑडियो रीडर इन द वर्ल्ड। Get through books, documents, article, PDF, email, anything you read faster. ये आप कहीं पे भी जब मैंने इसको गूगल क्रोम के एक्सटेंशन के साथ जो है वो एक्सटेंशन ऐड करवाया हुआ है, तो मैं अब अपनी ईमेल ओपन करती हूँ तो मैं यूजिंग स्पीचिफाई उनको सुन लेती हूँ। मुझे उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक मैं कोई और काम कर रही होती हूँ और मेरी वॉइसेस जो है वो चल रही होती हैं। स्पीचिफाई जो मुझे प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है कि मैं अपनी ईमेल्स को जो है डिफरेंट कोई और काम करते हुए सुन सकती हूँ। तो इसको भी एक्सटेंशन आप ऐड कर लीजिए या फिर साइन अप कर लीजिए, फ्री में साइन अप करें और इसको जो है वो गूगल क्रोम पे ऐड करवा दीजिए। देखिए यहाँ लिखा है कि जो है ये गूगल क्रोम अच्छा पूछ रहा है ये, लेकिन ये फ्री है। ठीक है जी। मतलब गूगल क्रोम का अगर आप एक्सटेंशन कर लेंगे, इसको एक्सटेंशन बना लेंगे तो ये जो है वो हर जगह आपको फ्री में हेल्प प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन। इसको मैं साइन अप करवा लेती हूँ यूजिंग जीमेल। जीमेल के थ्रू ही साइन अप करवाऊँगी जो मेरी जीमेल है। ओके, इट्स वेटिंग। हाँ जी, ये इस तरह का इसका इंटरफेस आ गया है। अब आप यहाँ पे अपनी कोई भी पीडीएफ या डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करके भी काम कर सकते हैं और खुद से टेक्स्ट लिख के भी स्टार्ट कर सकते हैं काम। वेब लिंक दे सकते हैं, स्क्रैच दे सकते हैं इसको। अच्छा जी, इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ मैं जो है इसको टेक्स्ट दे देती हूँ। टेक्स्ट देके और मैं इसको जनरेट करवाऊँगी। जनरेट करवाने के बाद तकरीबन सेम ही वॉइसेस होती हैं जो वॉइसेस जनरेट होती हैं एआई, और फिर उनको आप डाउनलोड करवा के यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से माई डिवाइस से जो है मैं इसको डॉक्यूमेंट दे दूँगी एक। It is uploading my document or it is taking time due to my internet connection, slow internet connection. पाकिस्तान में यही हाल है इंटरनेट कनेक्शंस का। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ मर्फ एआई। और मर्फ एआई में देखिए इस तरह का आपको जो है वो पहली स्क्रीन आएगी और इट इज़ टेक्स्ट टू स्पीच विद अ वर्सटाइल एआई वॉइस जनरेटर। मतलब आप वॉइस ओवर करवाने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट देके इसको स्पीच में कन्वर्ट करवा सकते हैं। डिफरेंट इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं क्रिएट कर सकते हैं, रिसोर्सेज हैं, और इसको भी थ्रू जीमेल जो है वो साइन अप करवा लेते हैं। और सेम ही इसका भी पर्पस है लाइक कि आप जो है इसको टेक्स्ट देके और वॉइस जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। It make studio quality voice over in minutes. Use Murph lifelike AI voice for podcast, videos,
और एंड ऑल योर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस। यहाँ गिवन है, लिखा हुआ है। आप इनकी जो फीचर्स होते हैं उनको भी पढ़ लिया करें, जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उससे पहले फीचर्स को पढ़ लिया करें, ताकि आपको इस्तेमाल करना आसान हो जाए और आप जो है वो करेक्ट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो चूज़ कर सकें। जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि मैं जो है 11 लैब और प्ले एचडी को जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। पॉडकास्टर भी यूज़ करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया है। ये इसकी प्रोडक्ट्स हैं और ये क्रिएट करवा सकते हैं। नाउ इट इज़ आस्किंग मी टू कंटिन्यू विद गूगल। अच्छा, मैंने इसको गूगल के थ्रू साइन अप कर लिया है। मैंने जो इसका पॉपअप आया था उसी के थ्रू, उसी पे क्लिक करके मैंने गूगल के थ्रू साइन अप कर लिया। इस तरह का इंटरफेस आएगा इसके अंदर। और ये जो इंटरफेस आया है, यहाँ देखिए वॉइस जो है वो गिवन है। आप चाहें तो इसको चेंज भी करवा सकते हैं। फीमेल वॉइस है, पिच गिवन है, स्पीड गिवन है, और वॉइस जनरेट करवा के यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप इसको एक्सपोर्ट करके अपने पास सेव भी करवा सकते हैं। इसको भी मैंने भी फ़िलहाल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल ओवरव्यू जो है वो इसका अच्छा है और मैं इसको इन फ्यूचर इस्तेमाल करूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि 11 लैब और जो प्ले एचडी है वो भी मेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर वो सही काम नहीं किया या मुझे लगा कि मुझे कुछ और जनरेट करवाना है या ह्यूमन लाइक वॉइस जनरेट करवानी है, तो फिर मैं इसको ज़रूर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये एआई वॉइस तो जनरेट करता है बट इसमें एक ह्यूमन लाइक टच होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट जो है वो इंपोर्ट करवा लेती हूँ। लाइक मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट देना पड़ेगा इसको, तो टेक्स्ट जो है वो आप फाइल की फॉर्म में दे सकते हैं। लाइक टेक्स्ट फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, एसआरडी फाइल है, जो भी फाइल है वो आप यहाँ अपलोड करवा के और जनरेट करवा के उसको एक्सपोर्ट करके अपना वॉइस ओवर जो है वो सेव करवा सकते हैं। ओके, ये देखिए मैंने एक फ़ाइल अपलोड कर ली थी और यहाँ पर जो है वो इसके सारे पॉइंट्स गिवन हैं, लिखे हुए हैं, और मैं इसको इन डायलॉग्स को यूज़ करते हुए जो है वो अपनी वॉइस ओवर जो है वो जनरेट करवाऊँगी। आप चाहें तो एक एक लाइन का भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, आप चाहें तो इनको सेंटेंस वाइज भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शंस गिवन हैं। अच्छा जी, इसको मैं डू नॉट स्प्लिट करके और फिर इंपोर्ट कर लेती हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये इस तरह से आ गया। देखिए अलग अलग सेंटेंस के बजाय इसने पैराग्राफ वाइज मुझे दे दिया है, और आप इसको जो है प्रीव्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी करवा सकते हैं यूजिंग एक्सपोर्ट बटन। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ प्ले एच टी, जो मैंने आप लोगों को बताया था मैं बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करती हूँ 11 लैब और प्ले एच टी। तो प्ले एच टी भी एआई वॉइस जनरेटर है और ये भी काफ़ी रियलिस्टिक जो है वो वॉइसेस जनरेट करके देता है। इसको भी गूगल के थ्रू साइन अप कर सकते हैं, आप लोग करेंगे, और अगर यूज़ करना है तो गूगल के थ्रू ही साइन अप करेंगे। ये इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और आप जो है इनको वही बता रहा है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर है, वीडियोस के लिए, ई लर्निंग ट्रेनिंग और यूट्यूब वीडियोस वगैरह के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके रिसोर्सेज है, हेल्प अगर आपको चाहिए हो। अच्छा जी, इसको मैं गूगल के थ्रू साइन अप करवा लेती हूँ। इसके भी डिफरेंट फीचर्स वगैरह हैं, ये सारे आप लोग जो है वो पढ़ लीजिएगा। टेक्स्ट टू स्पीच है, टीटीएस है ये भी, और वॉइस क्लोन भी प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो डेमो लेके भी काम कर सकते हैं इसके। ठीक है जी। अच्छा, इसको गूगल के थ्रू ही साइन अप करवा लेते हैं।
यहाँ पे भी अभी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं इसके आंसर दे देती हूँ। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपके मुतालिक ही पूछेगा, वो आप इसको बता दीजिएगा। और कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा इसके अंदर। यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, वॉइस को चेंज करवा सकते हैं। अभी लैरी की वॉइस है और 1% वो सिंगल स्पीड में ही है, अभी कोई स्पीड भी चेंज नहीं हुई है। 1.0 जो है वो इसकी स्पीड है, यानी नॉर्मल स्पीड है। तो मैं इसको जनरेट करवा के चेक कर लूँगी, और मुझे समटाइम जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट लगती है, तो मैं उसको चेंज भी करवा सकती हूँ। यहाँ पर मैं इसको कुछ टेक्स्ट दे देती हूँ, और उसको टेक्स्ट को जनरेट करवा के प्रीव्यू कर लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद जो है वो आप यहाँ इंपोर्ट के बटन से जो है वो इंपोर्ट भी करवा सकते हैं अपनी फाइल्स को। इसके अलावा ख़ुद से टेक्स्ट लिख भी सकते हैं, टाइप हेयर लिखा हुआ है। और एक्सपोर्ट से जो है वो आप वॉइस जनरेट करवा के, अगर आपको सही लगती है तो वॉइसेस जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जो टेक्स्ट इसको दिया, इस तरह से टेक्स्ट दिया, इसने मुझे जनरेट करके दी वॉइसेस, और मैंने और इनका प्रीव्यू किया, तो मुझे जो है वो इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा लगी। तो स्पीड को कम करवा लेती हूँ मैं। और अगर आपको वॉइस भी चेंज करनी है तो आप लैरी के ऊपर क्लिक करके वॉइस जो है वो चेंज करवा सकते हैं। जैसे मैं अभी दिखाती हूँ, स्पीड के ऊपर क्लिक करके मैंने स्पीड चेंज करवाई थी। ये देखें, इस तरह से आप जो है स्पीड को चेंज करवा सकते हैं, और इनको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मैंने इसकी स्पीड चेंज करवा ली है, और इसको मैं दोबारा से प्रीव्यू करूँगी और फिर इसको डाउनलोड करवा लूँगी। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो बहुत सारे वॉइस जनरेटर आपको मिलेंगे। मैं जो है ज़्यादातर वॉइस ओवर इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं ख़ुद की अपनी पर्सनल वॉइस ओवर करती हूँ। तो बहुत कम दो ही वॉइस जनरेटर मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल, 11 लैब और प्ले एच डी। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड।